वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि संकष्ट चतुर्थी व्रत कब है, माघ महीने की, और हमें किस विधि से पूजा करनी है। तो संकष्टी गणेश चौथ की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए हमें पूजा के लिए ये सामग्री चाहिए। और इसमें काले तिल का लड्डू, मुख्य प्रसाद जो होता है वो काले तिल का लड्डू होता है। तो काले तिल का लड्डू हमें इस तरह से बनाना है। तिल को धुलने के बाद से सुखा लेना है और फिर उसमें हमें गुड़ मिलाकर, कच्चा तिल का ही, हम लोगों के यहाँ कच्चा तिल का ही लड्डू बनता है। और बहुत से लोग हैं जो कि भून कर तिल का लड्डू बनाते हैं। बहुत से लोग पहाड़ बनाते हैं, बकरा बनाते हैं, और इस तरह से लड्डू बनाया जाता है। तो काला तिल को कच्चा गुड़ और कच्चा तिल मिला करके हमें इस तरह से बांध कर लड्डू तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमें पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लेना है। चौकी लगाने के बाद से उस पर हमें पीला का वस्त्र बिछा लेना है। और ये पूजा आप या तो छत पे बैठ के कर सकती हैं, ऐसे खुले में ही छत पर ही पूजा इसकी करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान को अर्घ देना होता है। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी गणेश जी को अपने स्थापित कर देना है। आप चाहे तो गोबर के गणेश जी बनाकर भी उनकी पूजा कर सकती हैं। बहुत से लोग जैसे कि गोबर का गणेश जी बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मैं तो अपने घर में जो ये छोटे से गणेश जी हैं, मेरा उन्हीं का पूजा करती हूँ। तो उन्हें सबसे पहले हमें आचमनी करा देना है। और इस तरह से आचमनी कराने के बाद से हमें सबसे पहले गणेश भगवान को चंदन समर्पित करना है। गणेश जी को चंदन लगा देना है, पीला चंदन। चंदन लगाने के बाद से हमें उन्हें सिंदूर भी लगाना है, क्योंकि गणेश भगवान को सिंदूर भी प्यारा है, इसलिए हमें उन्हें फिर सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद से लक्ष्मी जी को भी सिंदूर लगाना है। जैसे गोबर का यदि गणेश जी बनाती हैं तो भी गौर गणेश दोनों बनाना चाहिए, और ऐसे भी गौर गणेश दोनों ही रखना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ गणेश जी रख कर भी पूजा करते हैं। आपके घर की जैसी परंपरा होगी वैसा पूजा करिएगा। हमारे घर में तो यही परंपरा है, शुरू से हमारी सासू माँ भी इसी तरह से करते आई हैं, तो मैं भी इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो गणेश जी को सिंदूर लगाने के बाद से हमें एक जनेऊ पहना देना है। फिर उसके बाद से हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देना है दोनों लोग को। और फिर हमें रोड़ी, अबीर, गुलाल, जो भी सामग्री है उससे हमें उनकी पूजा करनी है। और थोड़ा सा हमें काला तिल, इस दिन काला तिल का सबसे ज़्यादा महत्व है। और फिर हमें उन्हें गुड़ चढ़ा देना है। यदि आप काले तिल का लड्डू, जैसे कि कथा में तो है कि 20 लड्डू बनाना चाहिए, जिसमें से कि 5 लड्डू ब्राह्मण को दे देना चाहिए, 5 लड्डू प्रसाद, और 10 लड्डू अपने खाना चाहिए। तो फिर उसके बाद से हमें दुर्वा चढ़ा देना है। और फिर हमें गणेश जी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा बनाकर चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद से हमें उन्हें आचमनी करा देना है। और फिर इस दिन देखिए दिया, हमें 4 दिया जलाना होता है। तो या तो आप 4 दीपक बनाइए, 4 दीपक जलाइए चारों कोना पर, और या तो फिर इस तरह से 2 दीपक को क्रॉस करके आप 4 बत्ती बना दी। तो इस तरह से 4 बत्ती जल गया तो 4 दीपक के बराबर ही ये हो गया। इस दिन हमें 4 तरह का फल और 4 बाती का दीपक जलाना होता है, या तो 4 दीपक जलाना होता है, क्योंकि चौथ है, संकष्टी चौथ है इसलिए। तो इस तरह से हमें दीपक बना करके और फिर दिखा करके, और काले तिल का ही आसन, इस दिन हमें चावल नहीं, काला तिल ही हर चीज़ में उपयोग करना है। जैसे हवन करने के लिए भी काला तिल, आसन देने के लिए भी काला तिल, भगवान के लिए भी काला तिल का लड्डू, और फिर हमें कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। और ये देखिए मैं काले तिल का लड्डू बनाई हूँ। इस तरह से हमें लड्डू भोग प्रसाद में चढ़ा देना है। और ये 4 फल आप या तो 4 भी ले सकती हैं या 1 भी ले सकती हैं। इस तरह से हमें 4 तरह का फल और लड्डू, और आपकी इच्छा हो तो आप बर्फ़ी, पेड़ा, फिर मार्केट का लड्डू कुछ भी मंगा कर चढ़ा सकते हैं। लेकिन मुख्य जो प्रसाद है ये काले तिल की लड्डू ही होती है। तो इस तरह से हमें धूप दीप जला देना है भगवान के आगे, और भोग प्रसाद लगा देना है। उसके बाद से हमें हाथ में एक फूल और थोड़ा सा काला तिल ले करके हमें गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना है। या तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाती हैं तो ब्राह्मण के मुख से कथा सुनिए तो और अच्छा है, और नहीं तो फिर आप अपने से बैठकर इस तरह से गणेश भगवान की कथा को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद से जो फूल और तिल हाथ में है उसे हमें भगवान के आगे समर्पित कर देना है। और फिर हमें आचमनी कर देना है। उसके बाद से हमें आरती करना है।
तो गणेश जी की पूजा हमें इस तरह से करनी होती है। आरती आप इस तरह से कपूर जला लीजिए और कपूर जलाने के बाद से हमें गणेश जी की आरती गानी है, जैसे कि ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, यही आरती हमें करना है। और आरती करने के बाद से हमें भगवान को आरती दिखा देना है। उसके बाद से हमें जल गिरा करके फिर हमें अपने भी आरती ले लेनी है और आरती लेने के बाद से हमें हवन करना होता है। तो ये सब करने के बाद से ही हवन भी हमें काला तिल और गुड़ से ही करना होता है। जैसे कि आप सभी देवी देवता का नाम लेकर के 5 बार आप इस तरह से हवन कर दीजिए। तिल से भी कर दीजिए या तो आप दशांग में भी सारा चीज़ मिला करके आप हवन कर सकती हैं, क्योंकि किसी भी पूजा के बाद हवन बहुत ज़रूरी होता है। और हवन करने के बाद से भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना मांगनी है। लेकिन अभी पूजा बाकी है, क्योंकि अभी हमें चंद्रमा भगवान को अर्घ देना है। तो अर्घ देने के लिए हम लोग के यहाँ ये पूजा, ये व्रत लड़कों के लिए किया जाता है। तो मैं तो ये वीडियो बना रही हूँ तो अपने से दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें हमारे बच्चे अर्घ दिलवाते हैं। तो जैसे कि पान सुपारी और 1 पैसा होता है, जो कि पैसा सुपारी को हमें हमेशा रखना होता है और हमेशा उसी से हमें अर्घ देना होता है। तो पान सुपारी दूब और ऐसे अपने बाल को लेकर के हमें इस तरह से दूध गिराना है और उसके बाद से हमें गणेश जी के चारों तरफ घूमना है। घूमते हुए हमें ये बोलना होता है कि 4 दिया 4 बाती 4 चौका एके राती, बान्हल छूटे बिछड़ल मिले। और अपने लड़के का नाम लेकर उनकी माँ अर्घ दे रही हैं। इस तरह से हमें बोलकर 4 बार घूमना होता है। 4 बार घूमने के बाद से हमें अपने लट को इस तरह से जल से धुल लेना है और उसके बाद जो ये जल है थाली में, इसे हमें किसी पौधे में डाल देना है। और फिर ये अर्घ देने के बाद से हमें बाहर निकल कर के, यदि आप अंदर पूजा कर रहे हैं तो बाहर निकल के, और यदि छत पर हैं आप तो चंद्रमा अगर निकल गए हैं तो चंद्रमा भगवान को भी इस तरह से दूध से किसी गमले में अर्घ दे देना चाहिए। और उसके बाद से उन्हें भी एक दीपक दिखा देना चाहिए, कपूर जला देना चाहिए। इस तरह से हमें चंद्रमा भगवान की भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। फिर हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेती है। अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जय गणेश भगवान की जय जरूर से लिख दीजिएगा। संकष्टी भगवान की जय। तो गणेश भगवान सबके संकट हरने वाले गणपति महाराज जी हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, संकट चौथ माता की जय।